पेंशन भोगियों के लिए आज फिर बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपको बता दें, पेंशन लाभार्थियों के लिए बुरी खबर है। जी हाँ, क्योंकि सरकार की तरफ से और विभागों द्वारा बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके अंतर्गत 20 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद होने के कगार पर आ खड़ी है। आप सभी जानते हैं, 20 लाख बहुत बड़ी संख्या है और सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं कि पेंशन कब आएगी। लेकिन सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है, विभागों द्वारा जो घोषणा की गई है, उनके अंतर्गत 20 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन अब बंद होने के कगार पर आ खड़ी है। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं, तो आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि सरकार पेंशन बंद क्यों कर रही है, ताकि आप अपनी पेंशन को बंद होने से बचा सकें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देंगे। बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो देखते रहेगा। अब पेंशन लाभार्थियों के पास आखिरी मौका है, इसलिए जल्द से जल्द कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर पेंशन लाभार्थी वह कार्य नहीं करते हैं, तो फिर उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो सकती है। अब यह कौन कौन से कार्य करने हैं, चलिए जानते हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। तो देखिए, पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत 20 लाख लाभार्थियों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। यानी कि 20 लाख लाभार्थियों की पेंशन बंद होने के कगार पर आ खड़ी है। आपको बता दें, 2025 में सरकार ने पेंशन भोगियों को कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए कहा था, लेकिन जिन लाभार्थियों ने उन कार्यों को नजरअंदाज किया, अब उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब 20 लाख पेंशन लाभार्थियों की पेंशन बंद होने जा रही है। आप सभी जानते हैं कि 20 लाख की संख्या कितनी बड़ी है। 20 लाख पेंशन लाभार्थी अब पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे, अगर आखिरी मौका उन्हें दिया गया है, अगर वह कार्य नहीं करते हैं। अब यहां पर किन पेंशन लाभार्थियों को झटका लगने जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे, और आप अपनी पेंशन को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। हालांकि पेंशन लाभार्थी अगर वह कार्य कर लेते हैं, तो उनकी दोबारा से पेंशन शुरू हो सकती है, पुनः पेंशन शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि पेंशन लेने के लिए लाभार्थियों को पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, जिसके अंतर्गत साल के अंत में पेंशन भोगियों को कई महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। इसी तरह से 2025 खत्म होने से पहले ही लाभार्थियों को सत्यापन करना जरूरी था, लेकिन काफी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने वह कार्य नजरअंदाज किए हैं, लेकिन अब उन्हें पछताना पड़ेगा। हमने भी कई बार पेंशन लाभार्थियों को कई बार जानकारी दी है कि 2025 खत्म होने से पहले ही आप वह कार्य कर लें। हालांकि पेंशन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। काफ़ी लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें कि पेंशन नहीं मिल पाई है और वह अभी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी जब तक कि वह पेंशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाएंगे। अब वह कौन कौन से कार्य करने हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कौन से कार्य कराने हैं, कौन सा सत्यापन कराना है, यहाँ पर आपको बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि भौतिक सत्यापन का कार्य 1 नवंबर से 31 दिसंबर की अवधि में संचालित किया जाता है। यानी कि 1 महीना पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है, जिसमें वह अपना भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना भौतिक सत्यापन नहीं किया है, वह अपना भौतिक सत्यापन करा ले। अब यह समय जो दिया गया था, 2025 का लास्ट महीने का समय दिया गया था,
यानी कि 1 नवंबर से 2 महीने का यहाँ पर समय दिया गया था, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक का, यानी कि साल के अंत तक का पेंशन भोगियों को समय दिया गया था। लेकिन जिन पेंशन लाभार्थियों ने वह कार्य नज़रअंदाज किए हैं, यानी कि इस अवधि में वार्षिक सत्यापन नहीं कराने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन का भुगतान रोका जा सकता है। हालांकि अभी तक पेंशन लाभार्थियों को ऐसे लाभार्थियों को पेंशन नहीं दी गई है, काफ़ी लाभार्थियों की पेंशन रुक गई है। आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिन पेंशन लाभार्थियों को भी पेंशन नहीं मिली है, या फिर जिन पेंशन लाभार्थियों ने अभी तक अपना भौतिक सत्यापन नहीं करा है, यानी कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपना अभी तक वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, अगर वह अपना भौतिक सत्यापन अब भी करा लेते हैं तो रुकी हुई पेंशन फिर से चालू हो सकती है। अब यह कार्य आपको करने कैसे हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए और आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द अपना यह कार्य कंप्लीट कर सकें और आपकी जो पेंशन रुकी है वह आप ले सकें। अब देखिए, लाभार्थी घर से भी अपना एंड्रॉयड मोबाइल पर जो है राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी ऐप के जरिए लाभार्थी यह कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है यह है आपकी राजस्थान राज्य की। जी हाँ, राजस्थान में 20 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रोकी गई है। अब देखिए, यहाँ पर आप यह है राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी ऐप के जरिए लाभार्थी के फेस रिकॉग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन हो सकता है। इसके अलावा लाभार्थी वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई मित्र यानी कि जन सेवा केंद्र भी जा सकते हैं, जिसमें लाभार्थी के पास आधार कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, आधार कार्ड लाभार्थी के पास होना चाहिए, तभी वह अपना यह कार्य करा पाएंगे। और आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। इसी प्रकार से ई मित्र प्लस में फिंगरप्रिंट इंप्रेशन बायोमेट्रिक से भी यह कार्य कराया जा सकता है। तो अगर आप राजस्थान के पेंशन लाभार्थी हैं तो आप यह कार्य करा लें। हालांकि अगर आप दूसरे राज्य की पेंशन लाभार्थी हैं तो दूसरे राज्यों के लिए भी यही नियम है कि जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी होते हैं, ध्यान दीजिए, जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी केवल यह कार्य उन्हीं को कराना है, बुजुर्गों को ही यह कार्य कराना है। और हर राज्य में साल के अंत में यह वार्षिक भौतिक सत्यापन कराना पड़ता है। वार्षिक भौतिक सत्यापन जो लाभार्थी नहीं कराते हैं उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। तो यह कार्य जितना जल्दी हो सके आप करा लें। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी चली होगी। आपको अब तक पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।